और सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बाबा की बात करेंगे। बाबा ही नहीं, बाबा के बंदे भी बेजा कब्जे के आरोपी अचानक से पाए गए हैं। इंदौर में नगर निगम को लेकर बड़ी कार्रवाई, नगर निगम ने अतिक्रमण को लेकर, बेजा कब्जे को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। कंप्यूटर बाबा के बाद अब उनके समर्थक पर भी कार्रवाई की गई है। रमेश तोमर, ये बाबा का करीबी है, रमेश तोमर के अवैध निर्माण को निगम का अमला गिरा रहा है। आजाद नगर थाना इलाके में इदरीस नगर में यह कार्रवाई हुई है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। इस पर 3 मोबाइल टावर बने हैं। कंप्यूटर बाबा का करीबी रमेश तोमर और रमेश तोमर पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निगम का अमला बेजा कब्जा ढहा रहा है। कंप्यूटर बाबा, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें। पहले अमला पहुंचा, तर्क वितर्क होता रहा, तर्क वितर्क कुतर्क तीनों इसमें गिन लीजिए। रमेश तोमर और निगम के अमले के बीच बातचीत होती रही, कोई काम नहीं आई और आखिरकार निगम का अमला जेसीबी से इसे ढहाने में लगा हुआ है। बड़ी कार्रवाई अतिक्रमण को लेकर, बेजा कब्जे को लेकर। 3 मोबाइल टावर बनाए गए। इसके अलावा कई और निर्माण बिना इजाजत के सरकारी जमीन पर किए गए थे। सब पर चल गई जेसीबी। जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और बेजा कब्जा ढाया जा रहा है। खास बात ये कि ये जो लंबा चौड़ा अतिक्रमण है, ये निगम को अभी याद आया है जब कंप्यूटर बाबा पर यह कार्रवाई हुई। अब उनके करीबियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसे जोड़कर देखा जा रहा है बाबा और बाबा के प्रचार से। सहयोगी विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको इंदौर लिए चलेंगे। विकास, क्या कुछ अपडेट है? अचानक से निगम जागा है और जब भी निगम अचानक से जागता है तो अचानक से कार्रवाई करना शुरू कर देता है। विकास। बिल्कुल, जिस प्रकार से जानकारी मिल रही है कि बाबा के जो अवैध कब्जे पर जब कार्रवाई करने के लिए प्रशासन और निगम की टीम पहुंची थी गोमटगिरी आश्रम पर, वहां पर एक लग्जरी वाहन मिला था। वह लग्जरी वाहन की पड़ताल करने पर पता चला था कि ये रमेश तोमर का वाहन है और रमेश तोमर पर 15 से 20 आपराधिक मामले पूर्व से दर्ज है। और कुंडली खंगालने पर यह पता चला कि रमेश तोमर पर न सिर्फ अपराध दर्ज है बल्कि अवैध कब्जे भी उनके हैं इलाके में। तो आजाद नगर इलाके में पूरी कुंडली खंगालने पर अलग अलग ठिकानों पर उनके 3 ऐसे अवैध निर्माण मिले और इसके अलावा मोबाइल टावर भी अवैध उनके यहाँ पर ठिकानों पर चिन्हित किए गए। तो इन सभी को नोटिस जारी करने के बाद आज निगम की टीम आजाद नगर के इदरीस नगर में पहुंची है। वहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि जो रमेश तोमर है, उनका बैकग्राउंड के साथ साथ में ये भी माना जा रहा है कि वो लंबे समय से कंप्यूटर बाबा के साथ में जुड़े हुए थे। कंप्यूटर बाबा के साथ में ही को जिस प्रकार से जानकारी मिल रही है कि उनके वाहनों की देखरेख यही करते थे और बल्कि लग्जरी वाहन भी यही उन्हें मुहैया कराते थे। ललित, लग्जरी वाहन भी मुहैया कराते थे। क्या क्या अब तक इस तोड़फोड़ की जद में आया है? क्या ये साफ हो पाया है? मोबाइल टावर का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, इसके अलावा क्या कुछ और मिला है? विकास। जी बिल्कुल, आज़ाद नगर के ही इदरीस नगर में 3 अवैध ठिकाने चिन्हित किए गए थे। उन ठिकानों पर फिलहाल कार्रवाई जारी है। निगम का अमला सुबह पहुंचा तो उस वक्त कुछ दस्तावेजों की दलील दी गई। हालांकि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाने के पश्चात निगम ने कार्रवाई को अंजाम देना शुरू किया और अब फिलहाल उन्हीं 3 ठिकानों पर तीनों ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही, जिसमें से जो अवैध हिस्से हैं उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। वहीं कुछ एक हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी कार्रवाई जारी। थोड़ी ही देर बाद मोबाइल टावर जो है उनकी भी वैधानिक तौर पे जांच शुरू होगी कि आखिर उसमें वैधता और अवैधता जो है उसका कितना अंश देखने को मिल रहा है। उसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है या फिर उसमें दंड लगाया जाता है। चूंकि मोबाइल टावर दिए हैं तो कहीं ना कहीं वो बड़े पैमाने पर उसमें सर्विस प्रोवाइडर के लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में इलाके के लोग उससे परेशान हो सकते हैं। यदि इस प्रकार की कोई कार्रवाई होती है तो ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है आर्थिक तौर पर उन पर दंड लगाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ में ये भी तय माना जा रहा है कि ये कार्रवाई सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ निगम के स्तर तक ठहरने वाली नहीं है। ये आने वाले समय में रमेश तोमर पर और बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि 20 अपराध उन पर पहले से दर्ज है और कहीं ना कहीं कंप्यूटर बाबा के जिस प्रकार से जानकारी मिली है कि उन पर हाल ही में मुकदमे दर्ज हुए हैं और प्रशासन सख्ती से निपटने के मूड में उनके साथ नजर आता है। तो उनके जो सहयोगी हैं, जो समर्थक है, उन्हें भी चिन्हित किया गया, उन्हें भी कहीं ना कहीं चिन्हित करके ये बताया जाएगा कि सरकार दरअसल कितनी ताकतवर होती है, प्रशासन कितना ताकतवर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब खबर सतना का करेंगे। यहाँ तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलट गई है। 24 लोग घायल हुए, 2 की हालत गंभीर है। बस में तकरीबन 50 लोग सवार थे। सभी घायलों को मैहर के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जबलपुर से बनारस ये बस जा रही थी और तभी अमदरा थाना इलाके के खेरवा सानी गांव के पास ये पलट गई। और सऊदी अरब में हरदा की रहने वाली एक महिला, सऊदी अरब से उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत वापस लाने की गुहार लगाई है। इसी साल जनवरी में हाउसमेट का काम करने के लिए हरदा की महिला रीना गहलोत सऊदी अरब गई थी। महिला ने प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्रालय से भी मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला के परिजन हरदा की फॉरेस्ट कॉलोनी में रहते हैं। सहयोगी प्रवीण इस वक्त हरदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर है वो हम बात कर लेते हैं। प्रवीण, क्या कुछ अपडेट है? घर वालों से कोई बात हुई? किसी तरह का कोई आश्वासन मिला? क्या अपडेट? जी ललित, ये जो पूरा मामला है कल यहाँ पर सामने आया था। जो रीना गहलोत नाम की जो महिला जो सऊदी अरब में रह रही है, हरदा के रहने वाली है और ये काम करने के लिए सऊदी अरब गई थी और वहाँ पर एक शोषण का शिकार हुई, उसे वहाँ प्रताड़ित किया गया। उसके बाद ये वतन वापसी के लिए लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन इसके पास वीजा और पासपोर्ट जो है, जो घर मालिक थे जिनके यहाँ काम कर रही थी उन्होंने रख लिए थे, जिसके कारण ये भारत वापिस नहीं आ रही थी। तो महिला ने मीडिया के जरिए अपने कुछ वीडियो शेयर किए और पीएम मोदी को ट्वीट किया और भारत आने के वापसी के लिए जो है मदद मांगी। फिलहाल अभी हम यहाँ कलेक्टर बंगले पर खड़े हुए हैं। कलेक्टर के संज्ञान में ये मामला आ चुका है और कलेक्टर का ये कहना है कि वो तत्काल इस मामले में चूंकि एक्शन लेंगे, क्योंकि मामला हरदा से जुड़ा हुआ और महिला हरदा की रहने वाली, तो कलेक्टर ने इस मामले में जो है पत्र लिखने की बात अभी यहाँ की है। न्यूज 18 ने इस पूरे मामले को जो है सबसे पहले वो प्रमुखता से चलाया था। महिला की आवाज बनकर जो है न्यूज 18 ने इस पूरे मामले को प्रशासन के संज्ञान में लाया था। फिलहाल हमने यहाँ परिजनों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन जो परिजनों के जो मोबाइल नंबर हमारे पास थे वो लगातार बंद आ रहे थे, इसके कारण परिजनों से फिलहाल संपर्क नहीं हो पाया है। जी ललित। जी प्रवीण, एक बात और कि आपने चूंकि कलेक्टर से भी बात की, सबसे पहले न्यूज 18 ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया है। एक और बात की, 2 लोगों के नाम भी आ रहे हैं। मेरा ख्याल है सिकंदर कोई नाम आ रहा है जो इस तरीके से लोगों को सऊदी अरब पहुंचाया करता था जॉब के नाम से। क्या उन लोगों तक पहुंचा है प्रशासन? जी है, क्योंकि इस मामले में अभी कोई आधिकारिक शिकायत नहीं हुई है। सिकंदर के जो नाम और नंबर जो है महिला ने कल फेसबुक और सोशल मीडिया पर जारी किए थे और कहा था कि ये सिकंदर नाम का जो व्यक्ति है जो चेन्नई का रहने वाला है, इसी के माध्यम से वो सऊदी अरब गई थी। फिलहाल सिकंदर नाम का जो व्यक्ति है उसके जो मोबाइल है वो भी बंद आ रहे हैं। यहाँ से जो लोगों ने जो है सिकंदर नाम के व्यक्ति को फोन भी लगाए थे, उसकी पत्नी का नंबर भी जो है महिला ने दिया था, लेकिन ये दोनों नंबर नॉट रीचेबल बता रहे हैं। फिलहाल सिकंदर नाम का जो व्यक्ति है वो बिल्कुल अनजान बना हुआ है। प्रशासन जो मामला चूंकि संज्ञान में आ चुका है, तो निश्चित ये बात कही जा सकती है ललित कि प्रशासन उस कड़ी को भी खोज निकालेगा। जी ललित। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, आप लगातार नजर बनाए रखें। आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। प्रवीण लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। दरअसल क्या कुछ इस महिला की गुहार है, जरा वो सुन लीजिए। के कारण मुझे दूसरी जॉब करने के लिए सोचना पड़ा। सो मैंने ऑनलाइन जॉब सर्च कर रही थी, तभी मुझे विदेशों का भी जॉब मैंने ऐड देखा, जिसमें एक सिकंदर नाम का बंदा था जो मैंने फ़ोटो दिखाया है, वो सिकंदर है और साथ में उसकी वाइफ है। उसके साथ मैंने बात की, विदेशों के बारे में पूछा, तो उसने मुझे सऊदी में जॉब के लिए बोला है, जो कि बहुत अच्छी खासी सैलरी है करके मुझे बोला है। हाउसमेट में 28,000 रुपये इंडिया का। जब मैं यहाँ पे आई, शायद मुझे जगह का नाम नहीं पता कौन सा एयरपोर्ट था, शायद रियाद एयरपोर्ट था। वहाँ से मुझे 28,000 रुपये 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 28,000
किस जगह पे ले गया गया, मैंने एक ऑफिस कार्यालय था वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ से फिर मैं फैमिली में आई। तो किस जगह पे हूँ मुझे नहीं पता, शायद भूरा देहा ऐसा कुछ नाम है। सुबह 6 बजे से लेके, तब तो 5:30 बजे उठती थी, 5:30 बजे से लेके रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक काम करना कंटिन्यू, बीच में कोई रेस्ट नहीं। जबकि मुझे ये सब बोला गया था कि तुम्हें 1-2 घंटे दोपहर में रेस्ट करने दिया जाएगा। जो भी है, मेरे मालकिन से बात की सैलरी बढ़ाने के लिए, तो बोले नहीं अभी नहीं, 2 साल बाद। 2 साल बाद मैं हैरान हो गई। उनसे कोई बहस नहीं किया, क्योंकि उन लोगों से बहस करो ना, बात करो तो चिल्ला के बात करते, अच्छे से बात नहीं करते। सो रहने दिया। बाद में मैंने एजेंट से बात करने की कोशिश की, बट उसने नहीं किया। मैंने सिकंदर से बात करने की कोशिश की, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर इस तरीके से मन मार के मैं काम करने लगी। बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पे हो रही है। टाइम से खाना नहीं, रेस्ट नहीं, कपड़े फट गए। यहाँ के कपड़े, ये जो कपड़े हैं यहाँ के मेरे खुद के कपड़े हैं, बट वो नहीं पहन सकती। कई महीने बाद ये कपड़े भी फटे हैं, बट बोला मैंने नहीं दिला, हाँ दिला देंगे करके। हाथ मेरे ख़राब हो रहा है ठंड में और पानी में, क्लोरिक्स से यहाँ पे सफाई करनी पड़ती है, कपड़े बर्तन। वो क्रीम यहाँ पे, हाथ बहुत ख़राब हो रहे हैं तो नहीं दिलाए। सो ठीक है करके मैं, क्योंकि इन लोगों से बहस करने से कोई मतलब नहीं। मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया है गुस्से में। एक दिन मुझे एक बार कार्यालय छोड़ के आए थे, वहाँ पे मुझे मारा भी था। बहुत बुरे व्यवहार करते हैं। और अगर हाँ, मैंने एम्बेसी में कॉल किया था तो वहाँ से बोला कि आप आपके मालकिन और मालिक से बात करवाओ। मैं अगर उन लोगों से बात करवाऊँगी तो ये लोग मेरा मोबाइल छीन लेंगे, फिर मैं बच्चों से भी बात नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैं दोबारा से वहाँ पे फ़ोन नहीं लगाया है। ये वीडियो बना के मेरे फ्रेंड को मैं सेंड करूँगी, वो फिर इंडिया के द्वारा जो है कोशिश करेंगे। और मैं अनुरोध करती हूँ सभी से, विदेश मंत्रालय से भी, भारत सरकार से, कि मैं भारत आना चाहती हूँ। प्लीज़ किसी भी तरीके से मुझे यहाँ पे कोई परेशानी ना हो, इस तरीके से मुझे वापस बुलाया जाए। इधर खरगोन में भंडारी धर्मशाला के पास देशी शराब दुकान के 2 सेल्समैन की पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शराब दुकान की चेकिंग के दौरान भाटिया ग्रुप के शराब ठेकेदार के चेकर ने लात, घूंसे और पाइप से सेल्समैन की जमकर पिटाई कर दी। सेल्समैन की पिटाई के बाद ठेकेदार ने दबंगई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित सेल्समैन मनीष जायसवाल ने पुलिस में इस मामले की शिकायत की है। पुलिस का कहना है कि जांच कर आगे कार्रवाई की जाएगी। बजे के लगभग ये सतीश गोर जो भाटिया कंपनी का सिलेंडर है, हाल मुकाम सेंडवा है, वहाँ से आए और 1 बजे के लगभग इन्होंने मेरे पास आए और बोले कि सर आप कम नापते हो, और मेरे को गोडाउन में स्टॉक चेक करने बहाने गोडाउन में ले गए और वहाँ मेरे को मारना चालू करा और लात घुसे और मुक्के मारे और इन्होंने वीडियो बनाया और वीडियो बना के इन्होंने वायरल करा। चेकर का काम करते हैं शराब दुकान में, और आवेदक हैं जो कि सेल्समैन का काम करते हैं सनावद रोड पे इनकी देशी शराब दुकान है। उनके सतीश गौर के द्वारा इनके साथ मारपीट की गई है। इसमें एक वीडियो भी इनका वायरल हुआ है, जिसकी अभी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। और जो इसकी आवेदन आए हैं इनकी शिकायत पर जो भी विधिक कार्रवाई है हम लोग कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद भी पुलिस का ये कहना है कि आगे की जांच की जाएगी, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। ये वीडियो पहले मारपीट की गई, मारपीट के वीडियो बनाए गए, वीडियो को वायरल कर दिया गया। और ये चेकर हैं, ठेकेदार के चेकर हैं। शराब के धंधे में जिस तरीके से मुनाफा है, उसी के साथ इस तरह के लोग भी शामिल हैं जो खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। किसी को मारना पीटना, मारपीट का वीडियो बनाना और वीडियो बनाकर इस तरीके से वायरल कर देना।
उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है, नजर आती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और फील्ड में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर, पर अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या BYJUS ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। BYJUS यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल है। और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। राज्य योजना आयोग की आज बैठक होनी है। यह समीक्षा बैठक होगी, उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, और अजय सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। विकास कार्यों की इसमें समीक्षा होगी, लक्ष्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा होगी। जो टारगेट सेट किया गया था, जो लक्ष्य तय किया गया था, उसका कैसा इंप्लीमेंटेशन हुआ है, क्रियान्वयन हुआ है, इसको लेकर यह पूरी समीक्षा बैठक होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें चर्चा होगी। एक और अहम खबर रायपुर से बता दें, कर्मचारियों के लिए रोस्टर नियम आज से खत्म। आज से सभी कर्मचारियों को दफ्तर आना होगा। कोरोना की वजह से 50% कर्मचारी दफ्तर आ रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग समेत दूसरे नियमों का उन्हें पालन करना होगा। तो अब रोस्टर सिस्टम आज से खत्म। लंबे अरसे से बंद पड़े स्थानीय कोर्ट, हाई कोर्ट आज से खुल जाएंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज से खुलने वाले कोर्ट में पूरा इंतजाम किया गया है। 23 मार्च के बाद से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को कोरोना के बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन के चलते बंद कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में अपने अधीनस्थ न्यायालय भी बंद करने के आदेश जारी किए थे। तब से हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में सुनवाई बंद रही। हालांकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वर्चुअल हियरिंग लगातार की जा रही थी। कोर्ट के बंद रहने से वकीलों को आर्थिक तंगी की मार झेलनी पड़ रही थी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और स्टेट बार ने भी सीजे को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया था। पिछले महीने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल ने हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों को 17 नवंबर को खोलने का आदेश जारी कर दिया था। कोर्ट के खुलने से अधिवक्ताओं के साथ साथ आम लोग जो पक्षकार हैं, उन्हें भी बड़ी राहत मिलेगी। एक और अहम खबर रायपुर से, छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट आपको बता दें किस तरीके से लगातार यहां आंकड़े बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 1110 नए मरीज मिले हैं। कोरबा में सबसे ज्यादा 163 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे की बात कर ली जाए, 1314 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। फिलहाल एक्टिव केसेस 18,577 हैं। आंकड़े की बात की जाए, संक्रमण के आंकड़े की बात की जाए, 2,11,644 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। और अच्छी बात यह कि 19,463 मरीजों ने कोरोना को हराया भी है। जशपुर के पत्थल गांव के डुडुगंजोर गांव में ग्रामीणों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला बोल दिया। स्वास्थ्य कर्मी गांव के लोगों का कोरोना टेस्ट करने पहुंचे हुए थे। मौके पर पहुंची पुलिस से भी गांव के लोगों ने मारपीट की है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इधर रायपुर पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह महिलाओं से ठगी किया करता था। पुलिस ने इस मामले में नाइजीरियन गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरोह के लोगों ने महिला से 7,58,000 रुपए की ठगी की थी। फेसबुक पर दोस्ती कर लोगों को ये चूना लगाते थे। विदेशों से सामान भेजने के नाम पर ठगी किया करते थे। अब तक सैकड़ों महिलाओं से ये गिरोह ठगी कर चुका है। कोरिया पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने शराब का जखीरा बरामद किया है। नागपुर चौक के पास लावारिस हालत में एक ट्रक खड़ा हुआ था। इसकी जांच की गई, तब 350 पेटी अवैध शराब इसके अंदर से मिली है। इसकी कीमत तकरीबन 50 लाख बताई जा रही है। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस शराब तस्कर और ट्रक चालक की खोज में नाकेबंदी कर रही है। प्रदेश में विद्यामितान शिक्षकों का आंदोलन 21वें दिन भी जारी है, 22वें दिन भी जारी है। नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्यामितान आंदोलन कर रहे हैं। विद्यामितान के आंदोलन को कांग्रेस ने हठ धर्मिता बताया है, जबकि संघ इसे मजबूरी बता रहा है।
कांग्रेस जब विपक्ष में थी, विद्या मितान के आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार बनने के बाद नियमितीकरण का आश्वासन मिला था। सरकार बने 2 साल होने को हैं, लेकिन नियमितीकरण नहीं हुआ। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत अंबिकापुर के सरगवा स्थित आदर्श गौठान पहुंचे। खाद्य मंत्री ने अपने समर्थकों और अधिकारियों के साथ गायों को चारा भी खिलाया। हालांकि इस दौरान उनकी नजर उन पौधों पर नहीं पड़ी जिन पर उनका नाम लिखा हुआ था। झारखंड के एक छोटे से गांव ने 2 समर्पित समूह बनाए। एक के सदस्यों ने स्वच्छता और हाथ की स्वच्छता के साथ काम किया और दूसरे ग्रुप के सदस्यों ने शौचालय के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने इन मुद्दों पर काम किया जब तक वे एक उदाहरण नहीं बन गए। ये चिरुगुड़ा की कहानी है। स्वच्छता का काम करने के लिए 2 ग्रुप का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक है हमारा ग्राम संगठन और दूसरा है नल जल समिति। ग्राम संगठन का हम लोग बैठक करते हैं साप्ताहिक में। जो परिवार में हाथ नहीं धोते हैं उस लोगों को हम लोग सब मिलकर उसको जागरूक करते हैं। और इससे हमें मदद और भी मिली जब ये पैंडेमिक का सिचुएशन आया। पैंडेमिक का सिचुएशन में क्योंकि हम लोग किसी दूसरे से मिल नहीं सकते थे, तो नहीं मिलने के कारण उसे गाड़ी के माध्यम से, माइकिंग के माध्यम से सब गांव में ये खबर दिया और उनको बोले कि देखिए कैसे करके हाथ धोना है। उससे जागरूकता फैलाएं और जिसके कारण लार्ज स्केल में एक्चुअली लोग हाथ धोने का और अच्छा से एक्सेप्ट किए। पहले जब नहीं था शौचालय तब हम लोग का बहुत दिक्कत होता था। बाहर जाते थे, थोड़ा दूर जाते थे ना, तो दिक्कत होता था। और अभी जैसे मैंने शौचालय बना है, अभी बहुत ही मैंने सुविधा हो रहा है। यहाँ के जो एक समूह बना है जिसको हम लोग विलेज ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, हम लोग ग्राम संगठन बोलते हैं। वो ग्राम संगठन के समूह ने क्या किया कि सरकार का पैसा को अपने में लिया और उसे शौचालय बनाया। मुंह में मैंने कपड़ा से ढकने से और आदमी से दूरी से रहने से और साबुन से हाथ के धोने से इस गांव में कोरोना बीमारी एक भी नहीं मरीज हुआ है। ये चिरुगुड़ा गांव के लोग सब लोग मिल करके अगर अपने घर के लिए पानी ला सकते हैं, हर एक घर में शौचालय बना सकते हैं, तो ये हमारे भारत देश के दूसरे गांव के लोग के लिए भी ये मुमकिन है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।